तो दिन भर मैंने इतना आराम कर लिया है कि मैं आराम करके भी थक गई थी और अभी मंदिर के पास जा रही हूँ माला देने के लिए। वैसे तो रोज़ सुबह में देती हूँ, लेकिन पापा को पता नहीं है कि किस दुकान में देते हैं, तो फिर अभी शाम के टाइम पे मुझे ही जाना पड़ रहा है। जो आ रहा है मैं दुकान पे नहीं गई। तो माला देके हम लोग सभी लोग आ गए हैं, मैं, दीदी और करीना। और मैं भी दीदी लोगों के साथ जा रही हूँ नेगली। मम्मी का कुछ काम है तो मार्केट रास्ते ही जा रहे हैं। और इतनी सारी इयररिंग आ रखी है इस बारी बद्रीनाथ में। मैं तो अभी पहली बार देख रही, क्योंकि दुकान से टाइम हो नहीं पाता है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे शाम के 4 बजे से। आज मैं दुकान नहीं गई थी क्योंकि तबीयत ख़राब ही थी 1-2 दिनों से। और आज तो मतलब सुबह में नींद भी नहीं खुली, फिर बुखार भी तेज़ थे, तो दुकान नहीं गई। आज दिन भर मैंने आराम ही करा और अभी जाके मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले तो आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। सुबह में तो प्यारी सी धूप थी, लेकिन अभी जाके हल्के से बादल आ गए हैं। तो सुबह के टाइम पे तो इतनी प्यारी धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी हल्के से बादल फिर से आ गए हैं और मौसम हो चुका है ख़राब। और अभी मतलब शाम के 4 बज रहे हैं, तो इस साइड से तो पूरी ही धूप छिप गई है। लेकिन जो माणा वाला पहाड़ है, यानी कि माणा वाला पर्वत है, उन पे अभी धूप है। तो उस साइड अभी काफ़ी धूप है। और अभी तक बद्रीनाथ में हेली आ ही रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी एक फिर से हेली आ गया है। और जो मेरा वाला खेत है, यानी कि जिस खेत में मैंने सब्ज़ी वगैरह बोई थी, उसमें हरी सब्ज़ी भी अब काफ़ी बड़ी हो गई है। और दूसरी साइड मैंने हरा धनिया भी बोया था। हरा धनिया तो अभी नहीं हुआ है। बीन्स भी हो गए हैं, ये है बीन्स। फिर मटर भी होने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ ही टाइम में मतलब ये पूरा खेत भर जाएगा सब्जियों से। बाय बाय एक दादी चो छानिल। तो ऋषिगंगा के किनारे में भी बहुत सारे वाइट कलर के फूल होने स्टार्ट हो गए हैं। और जून का महीना लास्ट होने तक ये पूरे फूल खिल जाएंगे, तो बड़ा प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है। तो दिन भर मैंने इतना आराम कर लिया है कि मैं आराम करके भी थक गई थी और अभी मंदिर के पास जा रही हूँ माला देने के लिए। वैसे तो रोज़ सुबह में देती हूँ, लेकिन पापा को पता नहीं है कि किस दुकान में देते हैं, तो फिर अभी शाम के टाइम पे मुझे ही जाना पड़ रहा है। और बद्रीनाथ में ज़्यादातर आप लोगों ने टीन वाले घर ही देखे होंगे, पुराने घर जो होते हैं मिट्टी के। तो उनके पीछे भी एक कारण है। तो मैं अभी मंदिर के पास में पहुंच चुकी हूँ और सामने पे है अलकनंदा नदी। तो आज मेरा मन बड़ा ही उदास सा हो गया है, क्योंकि नदी में इतनी सारी बोतलें बह रही है, वो भी प्लास्टिक की। और ये बोतलें पता नहीं किसने फेंकी है, कौन फेंक रहा है ये कूड़ा इतना। साइड भी इतनी सारी बोतलें इकट्ठा हो रखी है, जो कि पहले ऊपर से बह करके आई कहीं इधर इस साइड से, जहाँ से और बोतलें भी आ रही है बह करके, फिर वो सभी यहाँ पे इकट्ठा हो गई। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के पास में। और आज बहुत दिनों बाद शाम के यानी कि 5 बज रहे होंगे, तो मंदिर का माहौल कुछ ऐसा है। सुंदर सा दृश्य, बहुत सारी भीड़ है मंदिर के आसपास में। और सामने पे ऋषिगंगा का जो झरना है वो भी दिख रहा है। जो आ रहा है मैं दुकान भी नहीं गई।
वैसे तो शाम के टाइम पे मंदिर के पास में आए, लेकिन टीका फिर से लगा दिया है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये टीका लगाना। और शाम के टाइम पे तो मंदिर में काफ़ी भीड़ है, सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों बाद मैं इस टाइम पे मंदिर के पास में आ रही हूँ। तो इतनी भीड़ लगी हुई है कि एकदम मतलब एडजस्ट होके सभी लोग लाइन पे लग रखे हैं। तो यहाँ पे दीदी और करीना भी आ गई है माला देने के लिए। आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो। तो दिन भर सभी लोग माला बनाते हैं, हमारे गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं, और फिर शाम के टाइम पे माला को दुकान में दे देते हैं। तो माला देके हम लोग सभी लोग आ गए हैं, मैं, दीदी और करीना। और मैं भी दीदी लोगों के साथ जा रही हूँ नेगड़ी। मम्मी का कुछ काम है तो मार्केट रास्ते ही जा रहे हैं। और इतनी सारी इयररिंग आ रखी है इस बारी बद्रीनाथ में। मैं तो अभी पहली बार देख रही, क्योंकि दुकान से टाइम हो नहीं पाता है। चाची जी नमस्ते, कैसे हो? इधर व्यवसाय, बधाई हो फिर आपको। मिठाई तो खिलाई नहीं आपने। डाउन सीजन में क्यों? अभी खिलाओ हमें कुछ। अभी तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। हम अपना आप तो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं। तो जिस वाले रोड पे अभी मैं हूँ, तो यहाँ से सामने पे मेरा बामड़ी गांव बहुत सुंदर सा दिख रहा है। और आप लोगों को मैं बता ही रही थी कि बद्रीनाथ में सभी लोग ऐसे घर क्यों बनाते हैं, मतलब जो जिनकी पत्थरों की दीवार रहती है या फिर ऊपर से टीन, क्योंकि बद्रीनाथ में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ग्लेशियर आने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। और जिन लोगों की मतलब सीमेंट वाली दीवार वगैरह रहती है तो मतलब वो एक ही ग्लेशियर से टूट जाती है, लेकिन जो पत्थर वाली मकान होगी, टीन वाला जिसका छत होगा, तो वो घर हमेशा सुरक्षित रहता है। इस बारी जो हमारे गांव के पीछे वाला जो ये पहाड़ है जहाँ उर्वशी ताल है, तो यहाँ बहुत सारा ग्लेशियर आया था, काफ़ी पेड़ थे, इसलिए घर सभी बच गए, सुरक्षित है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहते तो फिर पूरे ही मतलब जो हमारा गांव है तहस नहस हो जाता। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन बस स्टेशन पे, और सबसे पुराने वाले बस स्टेशन पे। तो ये है बस स्टेशन, काफ़ी बड़ा है, यहाँ बहुत सारी गाड़ी पार्क हो सकती है। और एक रास्ता यहाँ से, ये वाला रास्ता भी मंदिर की तरफ जाता है, और GMVN के लिए भी यही वाला रास्ता जाता है। और अगर आप इस रास्ते ना जाना चाहो तो ये वाला रास्ता भी GMVN को जाता है। और बद्रीनाथ में केवल एकमात्र पेट्रोल पंप है, वो है पुराने बस स्टेशन के पास में। बाकी बद्रीनाथ में कहीं भी पेट्रोल पंप है नहीं। और ये पेट्रोल पंप आपको, जैसे आप लोग बद्रीनाथ आओगे तो स्टार्टिंग में ही ये पेट्रोल पंप पड़ता है। तो जो पुराना बस स्टेशन था उसको भी कुछ ऐसा लुक दे रखा है कि बर्फ़ एकदम से पिघल जाए। और पहले इस वाले रास्ते गाड़ी नहीं आती थी, अब तो यहाँ पे इतनी बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई है, नहीं तो इधर ही से गाड़ी आती थी और यहाँ से अंदर सीधा स्टेशन पे पहुँच जाते थे। लेकिन अब ऊपर रास्ते गाड़ी वगैरह आती है। तो अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और मैं हूँ मेन रोड पे खड़ी। यहाँ से अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बद्रीनाथ मंदिर, लीला ढूंगी, बामणी गांव, ऋषिगंगा। तो ये वाला रास्ता जाता है, और यहाँ से बस मंदिर ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर दूर है। यहीं से आप लोग लीला ढूंगी, यानी कि जो भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस है, वहाँ जा सकते हो। और वो है हमारे गाँव में। और पास ही में है ऋषिगंगा, जो मैंने आपको वाटरफॉल दिखाया भी था, ऋषिगंगा वाला। तो मैं पहुंच चुकी हूँ नेगड़ी गांव में। और अभी तो मतलब जिनके घर पे आई हूँ वो भाभी जी थोड़ा नीचे जा रखी है, तो हम उन्हीं के घर पे वेट कर रहे हैं। और इन लोगों ने भी अपने खेत में इस वाले पूरे खेत में पत्ता गोभी बो रखी है, बाकी धनिया, हरी सब्जी वगैरह। और यहाँ पे दीदी अभी भाभी को फ़ोन कर रही है। और सामने पे भगवान श्री घंटाकरण जी का मंदिर। पुराने ज़माने के घर इस साइड बहुत मिलेंगे आपको बद्रीनाथ में। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पास में। तो मैंने अभी थोड़ा बहुत सर्वे कर ली है, जो मम्मी का काम था वो अभी कर लिया है। और जब इतनी दूर आए थे तो भगवान श्री घंटाकरण जी के दर्शन भी कर लेते हैं। और यहाँ मतलब ये मंदिर अभी 1-2 साल पहले ही बना था। पहले छोटा मंदिर था, लेकिन अब बहुत ही भव्य मंदिर बन गया है। अच्छा, तो पहले भगवान जी यहाँ रहते थे, लेकिन जब भव्य मंदिर को बनाया गया
तो तब से भगवान जी की मूर्ति यहाँ ऊपर रहती है और साथ में जो पितृ देवता है वो भी भगवान जी के साथ में है। क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी का मंदिर है। हाँ अब बहुत प्राचीन मंदिर है ये, तकरीबन 150-200 साल पुराना मंदिर है ये। हाँ। अभी मुझे 75 साल हो गए हैं। ये मेरे दादाजी ने स्थापित किया हुआ मंदिर है ये। अच्छा। इसका हमने जीर्णोद्धार किया और ये जो प्राचीन मूर्तियाँ थी वो दादाजी की रखी हुई थी। और पहले तो ये मंदिर ऐसा नहीं था ना बुड्ढा जी? 2 इसका साल हमने पहले इसको वो तो जो देवता लोग तो अपनी जगह पे हैं। हाँ जी। हमने बाहर से इसका नवीनीकरण किया है। हमने इसका नवीनीकरण किया है। हाँ। और वहाँ पर जो घंटाकर्ण जी की मूर्ति है उनके साथ उनके दाना पित्तर हैं। हाँ। उनको दाना पित्तर उनको कहा जाता है, इन पर पहले अवतरित हुए हैं घंटाकर्ण जी कैलाश जी। अच्छा। इस वास्ते उनको दाना पित्तर कहा जाता है। अच्छा। तो वो भी पूजनीय होते हैं क्योंकि उनको उन्हीं के अवतार होते हैं, तो उनको वो उन्हीं के समान पूजा जाता है। हाँ। बाकी से यहीं पर वो जो धर्माधिकारी जी ने बताया कि जब घंटाकर्ण जी प्रथम बार आए भगवान के दर्शन के लिए, उनसे अपना मतलब मोक्ष मांगने के लिए, तो यहीं पर आए थे। यहीं पर उन्होंने भगवान की तपस्या करी की, तो भगवान ने खुश होकर उनको अपना क्षेत्र पर नियुक्त किया है। हाँ, भगवान तो वहीं पे है जहाँ पे थे। बस वो अपनी जगह पे है। धन्यवाद बूढ़ा जी। तो बूढ़ा जी ने हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी और सही जानकारी दी है, जो मतलब बहुत लोगों को पता नहीं रहती है। तो धन्यवाद बूढ़ा जी आपका। तो भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं अभी हम लोगों ने, और बाकी जो कुछ भी काम छूटा है फटाफट से वो भी कर लेते हैं। तो इस साइड भी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और मतलब एक छोटा सा गांव बद्रीनाथ का इस साइड भी बसता है। यहाँ तो मैं बहुत कम आती हूँ। तो इस साइड का काम भी कंप्लीट हो गया है अभी, और रात के 7 बजने वाले हैं, 7:17 हो गया है टाइम। और यहीं नीचे पे नन्नू लोगों का घर है, और मैं रुक रखी हूँ करीना को। करीना अपने घर पे दूध देने जा रखी है अभी। और आप लोग जितने भी घर देखोगे सब ऐसे ही है, टीन वाले, क्योंकि बद्रीनाथ में इतनी बर्फ़ पड़ती है, और अगर ऐसे घर ना बनाए तो ग्लेशियर आने का खतरा बहुत रहता है, और फिर मकान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो वैसे तो मैं नन्नू को मिलने गई थी, लेकिन नन्नू सो रखा है, और अब चलते हैं घर। तो रात के टाइम का माहौल कुछ ऐसा है, गाड़ियाँ आ रही है लगातार ही। यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया है। तो हेलो, हाय, कैसे हो? कहाँ गए थे? माणा? मेरे को भी ले जाओ कभी माणा, पक्का? अभी चलो। तो मैं आ गई हूँ अभी नेगड़ी गांव से, और मुझे मेरा भाई छोड़ने के लिए आया था। और यहाँ पे चाची जी अपनी बच्चिया को ढूंढने गई थी। कहाँ खोई? अरे हर चीज़ है, जाके और बाजार बना। तो इनकी बच्चियाँ आज मिल नहीं रही है, इसलिए ढूंढने गई थी, क्योंकि रात हो गई है और अब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएगी घर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अभी घर पे। मम्मी का काम था इसीलिए नेगड़ी जाना हुआ, नहीं तो तबीयत तो इतनी ख़राब थी कि मन कर ही नहीं रहा था कहीं जाऊँ। और अभी मम्मी फिर से माला ही बना रही है, तो मैं तब तक फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो अभी हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है, और मैंने खिचड़ी खाई और आज आराम करा, तो तबीयत थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कल से फिर से दुकान जाना है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।